स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ताकि आपके पास हमारा सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सिविल कोड की तैयारी के लिए आप बहुत बेहतर ढंग से इसकी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। पहला है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेंटेंस में किस भाग में त्रुटि है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तुओं नहीं, वस्तुओं के पहले यहाँ पे होगा सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। ये सेंटेंस ऐसे सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सेंटेंस है जिसकी उपमा न हो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुपम। जिसकी उपमा न हो क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। आँख का काजल। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका अत्यंत प्रिय। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची है? तो अम्बु किसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। उल्लास। तो उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा? उल्लास का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषाद हो जाएगा। याद रखिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। जो कहा न जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय। चलिए अगला देख लेते हैं। विस्मय 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 स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से निम्न इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। संज्ञा के किस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो लिंग कहते हैं। याद रखेंगे इसको। अगला देख लेते हैं। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का ये जो शब्द है यहाँ अतएव, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अतः प्लस एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः प्लस एव। और ये कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होने का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अति प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? अति प्रसन्न होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 351 में ये उल्लेखित किया गया है कि भारतीय सरकार को हिंदी का विकास करना, मतलब ये दायित्व दिया गया है। ये इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 351। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? तो कितना अकेला आकाश, इसको किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यात्रा वृत्त हो जाएगा। इन्होंने ही कितना अकेला आकाश को लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही इस वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, अजर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य सही लिखा है ये आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। क्या दीवार बहुत ऊंची है? ओके। अगला देख लेते हैं। क्या दीवार बहुत ऊंची है? ओके। क्या दीवार बहुत ऊंची है? ओके। हमें जहाँ तक लग रहा है पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करीब करीब सेम लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है। दीवार ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या दीवार बहुत ऊंची है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या दीवार बहुत ऊंची है? दीवार का स्पेलिंग ये सही लिखा है, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका पयोज। क्या हो जाएगा? पयोज हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इहलोक। इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इहलोक का हो जाएगा आपका परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। केवल फूलों पर जीवन निर्वाह करने वाला। केवल फूलों पर केवल फलों पर जीवन निर्वाह केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले को हम क्या कहते हैं? इसे हम फलाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलाहारी कहते हैं। चलिए आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से सही वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है? पहला दिया है लक्ष्मण, ओके, लक्ष्मण, ओके, लक्ष्मण और लक्ष्मण। तो यहाँ पे लक्ष्मण का सही स्पेलिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है लक्ष्मण, ये सही लिखा है। चलिए इसके बाद है आपका 20 जीके जीएस क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा डेजर्ट कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। केंदुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो केंदुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी, जिसको हम कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। चले अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन ने की थी सिजदा और पायबोस की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अगला देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। शार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो शार्क में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। शार्क में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो टोटल 8 कंट्रीज हैं। चलिए ये 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान हो जाएंगे। ये जो 8 हैं ये शार्क देश के सदस्य हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 दोहरा शतक लगाने वाले कौन है? रोहित शर्मा हो जाएंगे आपके। अगला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये हो जाएगा 1988। क्या हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। मजिस्ट्रेट शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? तो मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो मजिस्ट्रेट को हम लोग हिंदी में दंडाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडाधिकारी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है? तो इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड कहते हैं, जो हो जाएगा औसत गति हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है?
कहने का मतलब है कौन इनमें से कौन बीज से उत्पन्न होता है, तो इसका हो जाएगा आपका राइजोपस। बाकी ये तीनों जो है वो बीज के द्वारा नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइजोपस हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी हो जाएगा जिसको हिंदी में हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी, तो इसका हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन। किसने की थी? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का जीके जीएस का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश एक उभयलिंगी फूल है, तो इनमें से कौन एक उभयलिंगी फूल है, तो ये हो जाएगा आपके सरसों के फूल। क्या हो जाएगा? सरसों के फूल हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।